अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चने की दाल का हलवा। ये तो हर किसी का फेवरेट होता है। हमारे घर में तो अक्सर इस हलवे की फरमाइश की जाती है, जिसे बनाना नहायत ही आसान है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने की दाल ली है। इसे वॉश कर लिया है अच्छे से। सारी दाल एक बर्तन में शामिल कर दें और 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद एक बड़े खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर दें या घी शामिल कर दें और इसे कवर कर दें और दाल गलने तक इसे पका लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधे घंटे में ही हमारी दाल भी गल चुकी है अच्छे से और उसका पानी भी खुश्क हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। दाल को पीसने के लिए आप किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आप भी सिल में इसी अंदाज से दाल पीसिएगा, तभी जाके आपको चने की दाल के हलवे का ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, कढ़ाई में 1 पाव घी शामिल कर दें और जब घी गर्म हो जाए तो आप इसमें 5 अदद हरी इलायची शामिल कर दें और चंद सेकंड बाद ही आप इसमें पिसी हुई चने की दाल शामिल कर दें। सारी दाल शामिल करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसकी भुनाई शुरू कर दें। याद रहे फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। स्लो आंच में हमें यहाँ पर चने की दाल की हलवे की भुनाई करनी है। अगर आपने फ्लेम को तेज़ किया तो हमारे चने की दाल के हलवे का कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी। इसीलिए हमें यहाँ पर स्लो फ्लेम में ही इसकी भुनाई करनी है। तो तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। आप यहाँ देख सकते हैं हलवे ने बर्तन को छोड़ दिया है और यहाँ पर पूरा हलवा चम्मच में सिमट आया है। तो लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे आधा पाव घी और मज़ीद इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई करेंगे। नेक्स्ट, भुनाई के दौरान हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पाव चीनी ली है और इसे इस अंदाज से शामिल करेंगे कि थोड़ी थोड़ी शामिल करते जाएंगे और हलवे की भुनाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून चीनी शामिल कर दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। इसी अंदाज से आप बार बार चीनी शामिल करते जाएं और चने की दाल के हलवे की भुनाई करते जाएं। तो इस दौरान जो चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारा हलवा भी बहुत ही बेहतरीन सा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी 1.5 पाव चीनी शामिल कर दी है। अब लास्ट में आप अच्छे से एक बार और मिक्स करें और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है और हलवे ने बर्तन को छोड़ दिया है। तो हमारा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा हलवा तैयार है। ये इतना लजीज है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में इससे ज़्यादा मज़ेदार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।